Assalamualaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MDCAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 15 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए टेस्ट के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ डैश अमाइनो एसिड्स। अल्फा ऑप्शन है 21, बीटा 30, चार्ली 51 एंड डेल्टा 41। तो यहां पे इंसुलिन कंप्लीट मॉलिक्यूल की बात की गई। हम जानते हैं कि इंसुलिन दो चेन्स पर मुश्तमिल होती है। एक चेन जो है उसकी वो 21 अमाइनो एसिड की होती है और दूसरी चेन जो है वो 30 अमाइनो एसिड की होती है। तो यहां पे इंसुलिन कंप्लीट स्ट्रक्चर पूछा गया, दैट इज अबाउट 51 अमाइनो एसिड। तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा चार्ली। 51 अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन इंसुलिन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, द लिंकेज बिटवीन ग्लाइसिन एंड एलानिन इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है आयनिक, बीटा एस्टर, चार्ली पेप्टाइड एंड डेल्टा ग्लाइकोसिडिक। तो यहां पे हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में, जो टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है उसमें बनता है। एस्टर बॉन्ड एक्चुअली लिपिड्स के अंदर मौजूद होता है जो कि एसिड एंड अल्कोहल के दरमियान बनता है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है या प्रोटीन्स में होता है। तो यहां पे ग्लाइसिन एंड एलानिन दोनों क्या है, अमाइनो एसिड। तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, डाइपेप्टाइड, जिसको नाम दिया जाएगा ग्लाइसाइल एलानिन। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली पेप्टाइड। डेल्टा ऑप्शन देखिए, तो दैट इज अबाउट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द आर फॉर एलानिन इज। अल्फा ऑप्शन है हाइड्रोजन, बीटा CH3, चार्ली CHO एंड डेल्टा CH2OH। तो हम जानते हैं आर ग्रुप वेरिएबल होता है अमाइनो एसिड में, जिसकी वजह से टाइप ऑफ अमाइनो एसिड स्पेसिफाई होती है। तो यहां पे जब हाइड्रोजन आर ग्रुप के तौर पर आता है तो दैट इज फॉर ग्लाइसिन, लेकिन जब CH3 आता है एज अ आर ग्रुप तो उसको नाम दिया जाता है एलानिन। सो राइट ऑप्शन इज बीटा CH3। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन गिव्स राइज टू। अल्फा ऑप्शन है प्राइमरी प्रोटीन्स, बीटा सेकेंडरी प्रोटीन्स, चार्ली टर्शियरी प्रोटीन्स एंड डेल्टा क्वार्टरनरी प्रोटीन्स। तो हम जानते हैं कि प्राइमरी प्रोटीन जो है वो नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को डिटरमिन करने के लिए स्ट्रेट चेन होती है, और उसके अंदर जब स्पाइरल अरेंजमेंट आती है, इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करूं तो एक्चुअली स्ट्रेट चेन थी एज अ प्राइमरी, और जैसे ही उसमें स्पाइरल अरेंजमेंट हुए इन दिस फॉर्म, तो स्पाइरल अरेंजमेंट जब बनेंगे तो इसको नाम दिया जाएगा सेकेंडरी। और जब ये स्पाइरल अरेंजमेंट के बाद स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से गुच्छा बन जाएगा, जिस वजह से हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन जो है वो बनेंगे, तो उसको नाम दिया जाएगा टर्शरी। और फिर जैसे ही 2 से ज्यादा चेन्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में अटैच हो जाएंगी तो उसको नाम दिया जाएगा क्वार्टरनरी। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि स्पाइरल अरेंजमेंट, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक्चुअली स्पाइरल अरेंजमेंट हो गई है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 5, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन। अल्फा ऑप्शन है एंजाइम्स, बीटा फाइब्रिन, चार्ली केराटिन एंड डेल्टा मायोसिन। तो यहां पे फाइब्रिन, केराटिन एंड मायोसिन ये तीनों जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखते हैं, लेकिन एंजाइम ग्लोबुलर इन नेचर होने की वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट आर कांस्टेंट ऑफ प्रोटीन्स आर। तो अल्फा ऑप्शन है 170, बीटा 25, चार्ली 20 एंड डेल्टा 10। अब यहां पे हमारी बुक में मेंशन किया गया कि अबाउट टोटल अमाइनो एसिड आर 170, उनमें से प्रोटीन का जो कांस्टेंट होते हैं दीज आर 25 एंड मोस्टली प्रोटीन्स, हाउएवर मोस्टली प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 अमाइनो एसिड। तो यहां पे कांस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स का लफ्ज लिखा गया, जिसके लिए राइट ऑप्शन होगा बीटा 25।
Question number 7. The number of hydrogen bonds between guanine and cytosine pair is. Alpha option है 2, बीटा 3, चार्ली 4 एंड डेल्टा 5. हम जानते हैं डीएनए का जब डबल हेलिक्स बनता है तो एडेनिन और थायामीन एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं और गवानीन साइटोसिन के साथ पेयर अप होता है. यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गवानीन एंड साइटोसिन. तो दीज आर एक्चुअली 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जिनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं और एडेनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं. तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बीटा. क्वेश्चन नंबर 8. When X-rays are passed through crystalline DNA, it shows helix making one complete twist every. Alpha option है 2 नैनोमीटर, बीटा 3.4 नैनोमीटर, चार्ली 34 नैनोमीटर एंड डेल्टा 4 नैनोमीटर. अब ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसमें देखें तो एक्चुअली एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअली इस तरह से हेलिकल अरेंजमेंट में मौजूद होता है और इसके ये जो हेलिक्स बनते हैं इसमें एक जो कंप्लीट ट्विस्ट आता है उसके केस में कहा जाता है कि तकरीबन 3.4 नैनोमीटर एक हेलिक्स में, एक हेलिक्स के अंदर होते हैं जिसमें 10 बेस पेयर्स कंसिडर किए जाते हैं और हर एक बेस पेयर जो है अगर हम यहां पे देखें जो कंसेक्टिव बेस पेयर्स हैं जो कि अल्टरनेटिव मौजूद हैं तो इनके दरमियान जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर. तो यहां पे हमें एक कंप्लीट ट्विस्ट का पूछा गया है तो दैट इज एक्चुअली 3.4 नैनोमीटर. सो राइट ऑप्शन इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 9. एडेनिन हैव dash whereas guanine have dash at position 6 respectively. तो अल्फा ऑप्शन है NH2O, बीटा ONH2 एंड चार्ली NH2H एंड डेल्टा HNH2. तो अब यहां पे क्वेश्चन जो है एक्चुअली एडेनिन और गवानीन से है. हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, तो इन बेसिस को हम कैटेगराइज करते हैं 2 सूरतों में. एक कहा जाता है प्यूरीन होती हैं और दूसरे नंबर पे पायरिमिडीन है. अब प्यूरीन हम जानते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डबल रिंग होती हैं और जो पायरिमिडीन है ये सिंगल रिंग होती हैं. अब जो प्यूरीन है ये 2 तरह की होती हैं. दीज आर एडेनिन और गवानीन. अब अगर मैं इनका दोनों का सिंगल रिंग बनाऊं तो ये एक रिंग है, इसके साथ एक और रिंग कनेक्टेड होता है जिस वजह से इसको डबल रिंग कंसीडर किया जाता है. इसी सूरत में इसका भी यूं डबल रिंग जो है वो बनता है. अब ये डबल रिंग अगर देखें तो इसमें एडेनिन के केस में और गवानीन के केस में जो मेन डिफरेंस आता है वो क्या है, एडेनिन के पास इस पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप होता है और गवानीन के पास इस पोजीशन पे ऑक्सीजन होता है. बाकी जो लोकेशन है उसमें 4 नाइट्रोजन जो कि मौजूद होते हैं यहां पे और इसी सूरत में यहां पर भी नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेंगे. तो एक्चुअली ये एक मैंने जनरल स्ट्रक्चर बनाया जिसमें सिर्फ जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो 6th पोजीशन पर मौजूदा स्ट्रक्चर है. तो एडेनिन के पास अमाइनो ग्रुप है और गवानीन के पास ऑक्सीजन है. सो राइट ऑप्शन रिस्पेक्टिवली एडेनिन और गवानीन में क्या है, अमाइनो एंड ऑक्सीजन. सो राइट इज अल्फा. Question number 10. Ribonucleotides differ from each other on the basis of. अल्फा ऑप्शन है पेंटोज, बीटा फॉस्फोरिक एसिड, चार्ली नाइट्रोजनस बेस एंड डेल्टा बॉन्डिंग एफिनिटी. तो यहां पे राइबोन्यूक्लियोटाइड डिफर करते हैं किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में राइबोज सब में सेम होगा, इसी तरह से फास्फोरिक एसिड सेम होगा, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के पास एडेनिन है,
या गवानीन है या साइटोसिन है या यूरासिल है। तो इसका मतलब नाइट्रोजनस बेस जो है वो डिफर कर सकते हैं, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन वेयर 40 to 50% ऑफ इट इज प्रेजेंट। अल्फा ऑप्शन है डीएनए, बीटा राइबोसोमल आरएनए, चार्ली मैसेंजर आरएनए एंड डेल्टा ट्रांसफर आरएनए। तो यहां पे हमें क्वेश्चन में कहा गया कि राइबोसोम जो है वो एक्चुअली राइबोसोमल प्रोटीन के साथ राइबोसोमल आरएनए जुड़ते हैं, तो उस वजह से बनता है राइबोसोम। तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ribosomal protein where 40 to 50% of it is present, that are actually ribosomal RNA. So right option is beta. Question number 12, nicotinamide adenine dinucleotide is an example of। तो अल्फा ऑप्शन है मोनोन्यूक्लियोटाइड, बीटा डाइन्यूक्लियोसाइड, चार्ली डाइन्यूक्लियोटाइड एंड डेल्टा ट्राइन्यूक्लियोटाइड। तो एक्चुअली निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD के नाम से जो है वो ऐसा है कि ये डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये एक कोएंजाइम भी होता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा चार्ली डाइन्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 13, सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस आर। अल्फा ऑप्शन है एडेनिन, गवानीन, चार्ली प्यूरिन एंड डेल्टा पायरिमिडीन। तो यहां पे एडेनिन और गवानीन ये तो अल्फा और बीटा में जो दिए गए हैं वो डबल रिंग है, इन्हीं को प्यूरिन का नाम भी दिया जाता है, ये भी डबल हो गया। और पायरिमिडीन ये एक्चुअली सिंगल रिंग्ड होते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि साइटोसिन आता है, थायमिन आता है और यूरासिल आता है। तो इसको हम सिंगल रिंग स्ट्रक्चर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं, दैट इज मे बी साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ये 3 तरह के हो सकते हैं। इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली सिंगल रिंग होता है, और सिंगल रिंग में 2 नाइट्रोजन मौजूद होंगे तमाम के केस में। लेकिन जो डिफर करेगा एक्चुअली तमाम स्ट्रक्चर्स में वो क्या है कि साइटोसिन के पास पहले स्ट्रक्चर में इस पोजीशन पर मौजूद होगा अमाइनो ग्रुप, थायमिन के पास इस पोजीशन पर डबल बॉन्डेड O और यूरासिल में भी इस पोजीशन पर डबल बॉन्डेड O। लेकिन इन दोनों में जिस पॉइंट पे डिफरेंस होगा वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट, जहां पे थायमिन में इसके पास होगा CH3, लेकिन यूरासिल में इस पोजीशन पर होगा हाइड्रोजन। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ कीवर्ड के तौर पर मेंशन कर रहा हूं कि डिफरेंस क्या है। आपको जब MCQ में आता है तो बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर बना के तो पूछ लिया जाता है कि ये किसका नाम है, या नाम दे के नीचे स्ट्रक्चर दे दिए जाते हैं कि आप एडेनिन का स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन करें। तो उसके लिए आपको सारा स्ट्रक्चर याद करने के साथ साथ आपको की पॉइंट याद रखने हैं कि किस पॉइंट पर डिफरेंस आता है, जिस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है उसको डिटरमिन किया जा सकता है। तो यहां पे ये की पॉइंट्स है जहां पे डिफरेंस आता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 2000 अमाइनो एसिड्स mRNA विल हैव द लेंथ ऑफ। अल्फा ऑप्शन है 2000 न्यूक्लियोटाइड्स, बीटा 3000 न्यूक्लियोटाइड्स, चार्ली 6000 न्यूक्लियोटाइड्स एंड डेल्टा 8000 न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम जानते हैं एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए, 3। तो यहां पे 2000 अमाइनो एसिड कहेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 6000 न्यूक्लियोटाइड्स। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 15, द 2 strands ऑफ DNA molecule आर। अल्फा ऑप्शन है पैरेलल एंड कंप्लीमेंट्री, बीटा एंटी पैरेलल एंड कंप्लीमेंट्री, चार्ली पैरेलल एंड नॉन कंप्लीमेंट्री एंड डेल्टा एंटी पैरेलल एंड नॉन कंप्लीमेंट्री। तो यहां पे आप ये जो स्ट्रक्चर हमने डीएनए को बनाया तो इसमें 2 स्ट्रैंड शो किए। एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, और दूसरे की 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है। इससे एंटी पैरेलल हो गए, और दोनों में एडेनिन जो है वो पेयर अप होता है किसके साथ, थायमिन के साथ, और गवानीन साइटोसिन के साथ। इस वजह से हम इसको कहते हैं एंटी पैरेलल एंड कंप्लीमेंट्री, एंटी पैरेलल एंड कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं। सो राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, बीटा एंटी पैरेलल एंड कंप्लीमेंट्री।
Question number 16. Link of ribose with purine is always at. अल्फा ऑप्शन है N1, बीटा N9, चार्ली N3 एंड डेल्टा N7. अब यहां पे क्वेश्चन है एडेनिन जब राइबोज के साथ अटैच होगा तो उसकी लिंकेज क्या होगी. तो यहां पे 9th पोजीशन जो है ये अटैच होती है किसके साथ, राइबोज के कार्बन नंबर 1 के साथ. तो इसके साथ अटैचमेंट होती है कार्बन नंबर 1 की, तो इसका मतलब C19 अटैचमेंट. तो प्यूरिन में दोनों पे 9th पोजीशन पर आके अटैचमेंट होना होती है किसकी, राइबोज की. लेकिन इन केस ऑफ साइटोसिन, थायमिन या यूरासिल नंबर 1 दिया जाता है इस पोजीशन को. तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्यूरिन के साथ अटैचमेंट होनी है C1 to N9, लेकिन जब पायरिमिडीन की बात करेंगे तो N1 to C1 अटैचमेंट जो है वो कंसीडर की जाती है. यहां पे हमें क्वेश्चन क्या है, प्यूरिन के साथ. सो राइट ऑप्शन क्या होगा, N9. क्वेश्चन नंबर 17. इट कंप्राइजेस अबाउट 10 to 20% ऑफ द सेलुलर आरएनए. तो यहां पे परसेंटेज देखें तो मिनिमम परसेंटेज एमआरएनए की होती है, फिर उसके बाद जो 20% है वो ट्रांसफर आरएनए का, और सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 80% जो है वो कंसीडर किया जाता है राइबोसोमल आरएनए. ऑप्शन देखिए, अल्फा एमआरएनए ये 3 to 4% होती है, बीटा ट्रांसफर आरएनए ये 10 to 20% होती है. सो राइट ऑप्शन राइबोसोमल आरएनए जो कि तकरीबन 80% मैक्सिमम होता है, और डेल्टा एसएन आरएनए ये हमारी बुक में नहीं दिया गया, इसकी भी लेसर परसेंटेज जो है वो, जैसे हमने कहा 3 मेन टाइप्स होती हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स हैं, जैसे माइक्रो आरएनए है, एसएन आरएनए है, और मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं जिसमें से ये हमारी बुक में मेंशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 18. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन नंबर डैश एंड डैश इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो यहां पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर फॉस्फोडाइस्टर आप गिवन डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्चुअली जो एक न्यूक्लियोटाइड है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब अटैच होता है तो अपर साइड से कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट अटैच हो रहा है, और लोअर न्यूक्लियोटाइड के साथ कार्बन नंबर 5 के साथ अटैचमेंट. तो एक्चुअली 3 to 5 अटैचमेंट जो है वो कंसिडर की जाएगी. सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 19. क्वांटिटेटिवली द लार्जेस्ट आरएनए ऑफ सेल इज. अल्फा ऑप्शन है मैसेंजर आरएनए, ये तो 3 to 4% होता है, बीटा ट्रांसफर आरएनए ये 10 to 20% होता है, चार्ली राइबोसोमल आरएनए दैट इज अबाउट 80%. तो लार्जेस्ट क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिव इन टर्म ऑफ नंबर है तो कीवर्ड इसका क्वांटिटेटिवली होगा. अगर हम इन टर्म ऑफ साइज कहें लार्जेस्ट तो वो कौन सा हो सकता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए, क्योंकि उसकी वेरिएबल लेंथ होती है. अगर एक प्रोटीन जो कि 30,000 अमाइनो एसिड की प्रोटीन है उसके लिए मैसेंजर आरएनए बनाना होगा तो वो 90,000 न्यूक्लियोटाइड्स तक का हो सकता है. इसका मतलब लार्जेस्ट इन साइज कहेंगे तो मैसेंजर आरएनए हो सकता है, लेकिन लार्जेस्ट इन नंबर कहेंगे, मोस्ट अबंडेंट कहेंगे तो वो कौन सा है, राइबोसोमल आरएनए इन टर्म ऑफ इट्स परसेंटेज 80%. नॉन कोडिंग आरएनए जो है वो दूसरे आरएनए है, उसका हमारे बुक में जिक्र नहीं किया गया. क्वेश्चन नंबर 20. डैश इज द फर्स्ट माइक्रोब टू हैव द जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस्ड. तो अल्फा ऑप्शन है इकोलाई, बीटा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, चार्ली थाइमस एक्वेटिकस एंड डेल्टा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. तो हम ये हमारी बुक में येलो बॉक्स पे ये बात मेंशन की गई है कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ऐसा माइक्रोब था जिसका जीनोम पहली दफा सीक्वेंस किया गया. कब, 28 जुलाई 1995 डेट मेंशन की गई. तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीटा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. क्वेश्चन नंबर 21. द न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए एक्सक्लूड्स. तो अल्फा ऑप्शन है थायमिडीन, बीटा यूरिडीन, चार्ली साइटिडीन एंड डेल्टा गुआनोसिन. तो हमने ये बात ये जानते हैं कि थायमिन ये ओनली इन डीएनए होता है, लेकिन जो यूरासिल है ये ओनली इन आरएनए होता है. तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ आरएनए एक्सक्लूड. तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में इनमें से कौन सा नहीं होगा, ओनली थायमीन का जो न्यूक्लियोसाइड है. थायमीन जब राइबोज के साथ अटैच होता है, डीऑक्सीराइबोज के साथ जब अटैच होता है तो ये थायमिडीन बना देता है, डी थायमिडीन. तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा. सो राइट ऑप्शन इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 22. पिक अप द चॉइस showing relative amount of bases in sheep DNA
as a studied by एर्विन चरगफ। तो एर्विन चरगफ ने यह बात बताई थी जिसको चरगफ्स रूल कहा जाता है कि एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन एंड ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। तो उसके रूल के अकॉर्डिंग इसको जब एक्सप्लेनेशन में एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में देखा गया तो एक्चुअली जो अल्फा ऑप्शन है उसमें 30.9, 19.9, 29.4 एंड साइटोसिन 19.8। तो ये एक हमारी बुक में टेबल दिया गया है, सिर्फ उसी टेबल को यहां पे कॉपी किया गया और जो नेम सोर्स ऑफ डीएनए है उसकी जगह पे अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा लिखा गया। तो अगर अल्फा ऑप्शन देखें तो दैट इज सोर्स ऑफ डीएनए फ्रॉम मैन, बीटा ऑप्शन जो है वो शीप के लिए है, चार्ली ऑप्शन जो है वो व्हीट सोर्स ऑफ डीएनए है और डेल्टा ऑप्शन जो है वो यीस्ट का सोर्स ऑफ डीएनए है। तो यहां पे हमें पूछा क्या गया है, शीप डीएनए को कंसीडर करना है तो राइट ऑप्शन होगा बीटा, जिसमें एडेनिन 29.3 है, ग्वानिन 21.4 है, थायमिन 28.3 है एंड साइटोसिन 21.0 है। क्वेश्चन नंबर 23, DCTP present only in DNA is a, अल्फा ऑप्शन है पायरिमिडीन, बीटा प्यूरिन, चार्ली न्यूक्लियोसाइड एंड डेल्टा न्यूक्लियोटाइड। तो DCTP है, जब भी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस हो तो मिसिंग और प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप पे बात करते हैं, यानी कि अगर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद ना हो, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर हो तो वो न्यूक्लियोसाइड होता है, लेकिन उसके मुकाबले में जब उसके साथ फॉस्फेट भी जुड़ जाता है तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे CTP कहा गया, ट्राइफॉस्फेट, तो ये न्यूक्लियोटाइड होगा इन द डीएनए। अब ओनली इन डीएनए लिखा, हम तो जानते हैं कि साइटोसिन जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों में होता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें DCTP है, जब भी डी का लफ्ज आएगा इसका मतलब ये डीऑक्सी है, ओनली इन डीएनए। अगर खाली CTP होता तो वो आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें DCTP का पूछा गया, दैट इज एक्चुअली अ न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 24, आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, अल्फा ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, बीटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, चार्ली राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, डेल्टा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो आरएनए रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है, सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 25, द डैश एंड डैश आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। अल्फा ऑप्शन है मायोसिन एंड केराटिन, बीटा हीमोग्लोबिन मायोसिन, चार्ली एंजाइम्स केराटिन एंड डेल्टा एंटीबॉडीज मायोसिन। तो यहां पे देखिए मायोसिन एंड केराटिन ये दोनों जो हैं वो सेकेंडरी नेचर की प्रोटीन्स हैं, इसके साथ साथ सिल्क फाइब्रिन जो है वो हमारी बुक में एग्जांपल दी गई है और फाइब्रिन जो ब्लड क्लॉटिंग है वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। उसके मुकाबले में हीमोग्लोबिन जो है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज भी टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कंसिडर किए जाते हैं। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा, मायोसिन एंड केराटिन आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Question number 26, 1 alpha and 2 beta chains of hemoglobin contain dash amino acids. Alpha option है 141, beta 282, charlie 146 and delta 433। तो यहां पे हम जानते हैं कि एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसमें 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा। ईच अल्फा कंटेन 141 और ईच बीटा will contain 146। अब 141 है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई विद 2 होगा तो 282 हो गई और इसी तरह से ये भी हो जाएंगे 292। अब 282 प्लस 292 विल बी इक्वल टू 574। यहां पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया जिसमें कहा 1 अल्फा एंड 2 बीटा, इसका मतलब 292 प्लस 141, इसको जब कंसिडर करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा 292 प्लस 141, इसका मतलब ये 2 बीटा है और प्लस 1 अल्फा है, दैट विल बी राइट ऑप्शन इज 433। तो इसको जब प्लस करेंगे तो 433 राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए इन अ प्रोसेस नोन एज, अल्फा ऑप्शन है रेप्लिकेशन, बीटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, चार्ली ट्रांसक्रिप्शन एंड डेल्टा ट्रांसलेशन। तो यहां पे हमें आरएनए जो है वो डीएनए से सिंथेसाइज करने का कहा गया। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन है और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो ट्रांसलेशन है।
लेकिन आरएनए से जब डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, और डीएनए से जब डीएनए बनता है तो ये रेप्लिकेशन है। यहां पे आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए है, सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए वाज डिटरमिन्ड बाय, अल्फा ऑप्शन है जेम्स वॉटसन, बीटा रोजालिंड फ्रैंकलिन, चार्ली फ्रेडरिक क्रिक एंड डेल्टा एफ सेंजर। तो यहां पे हमें पूछा गया कि एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न किसने किया था, तो ये तो काम रोजालिंड फ्रैंकलिन का था, लेकिन जो जेम्स वॉटसन है और फ्रेडरिक क्रिक है, इन्होंने एक्चुअली डीएनए मॉडल, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है उसके लिए मॉडल पेश किया था, और एफ सेंजर ने इंसुलिन का स्ट्रक्चर डिटरमिन किया था सीक्वेंसिंग के प्रोसेस के जरिए। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न किसने किया था, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 29, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर, अल्फा ऑप्शन है प्यूरिन, बीटा न्यूक्लियोसाइड, चार्ली न्यूक्लियोटाइड्स एंड डेल्टा पायरिमिडीन। तो बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड को हम डिफाइन करते हैं, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 30, इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड इन, अल्फा ऑप्शन है 1 चेन, बीटा 2 चेन्स, चार्ली 3 चेन्स एंड डेल्टा 4 चेन्स। तो यहां पे अमाइनो एसिड जो है वो 51 है, लेकिन 2 चेन्स होती हैं, एक 21 अमाइनो एसिड की और दूसरी 30 अमाइनो एसिड की, और दोनों चेन एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए जुड़ी होती हैं। सो राइट ऑप्शन इज 2 चेन्स। क्वेश्चन नंबर 31, पिक अप द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल्स इन द सेल, अल्फा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, बीटा लिपिड्स, चार्ली प्रोटीन्स एंड डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पे देखिए मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल्स कहा गया। अगर हम इसी क्वेश्चन के अंदर जो गिवन ऑप्शंस है उसमें देखें तो प्रोटीन राइट ऑप्शन है, जो कि तकरीबन 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल है। लेकिन यहां पे बाजुकात क्या किया जाता है कि मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल के साथ साथ जो ऑप्शंस हैं उसमें अगर न्यूक्लिक एसिड की जगह वाटर दे दी जाए तो वाटर विल बी द मोस्ट सुटेबल, क्योंकि हम जानते हैं कीवर्ड जब यूज किया जाएगा तो अगर वाटर भी ऑप्शन होती तो फिर हम इसमें क्वेश्चन में यूज करते मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन इज एक्चुअली मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल है। तो इन गिवन ऑप्शन में से प्रोटीन ही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज एक्चुअली अ डैश बॉन्ड। तो अल्फा ऑप्शन है COPOC, बीटा है COP, चार्ली POC एंड डेल्टा POCP। अब ये सीक्वेंस शो किया गया है। अगर हम यहां पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके बारे में देखें तो ये कौन सा लिंकेज होता है, CN लिंकेज। जब ग्लाइकोसिडिक की बात करते हैं तो ये लिंकेज होता है COC लिंकेज, और जब फॉस्फो डाइएस्टर कहेंगे तो दैट विल बी COPOC। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फेट है वो दरमियान में होता है और अपर जो शुगर का कार्बन नंबर 3 है उसके पास OH होता है, और इसी तरह से जो लोअर शुगर है उसके कार्बन नंबर 5 के पास OH फ्री होता है। तो यहां पे इसके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल और इसी तरह से यहां से स्ट्रक्चर निकलता है, तो COPOC ये एक लिंकेज बन जाता है। सो इसी लिंकेज को हम शो करते हैं एज अ COPOC। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 33, which one of the following is the most abundant protein in the animal world? अल्फा ऑप्शन है इंसुलिन, बीटा हीमोग्लोबिन, चार्ली मायोग्लोबिन एंड डेल्टा कोलेजन। तो कोलेजन मोस्ट अबंडेंट है एनिमल्स के केस में, लेकिन अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड कॉमनली मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कहें तो दैट इज रुबिस्को। तो यहां पे जो गिवन ऑप्शन में कोलेजन, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, पिकअप थायमीन। अल्फा ऑप्शन में डायग्राम है बीटा, चार्ली, डेल्टा। अब ये जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपको डायग्राम बना के, आपको डायग्राम बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन आपको ये याद है कि थायमीन के साथ CH3 होना चाहिए, साइटोसिन के पास NH2 होना चाहिए और यूरासिल के पास CH3 की बजाय हाइड्रोजन होना चाहिए। ये कीवर्ड्स थे।
तो अब आप गिवन ऑप्शन में देखिए तो जो अल्फा ऑप्शन है उसमें कार्बन नंबर 5 पे इस पोजीशन पर जो क्योंकि कार्बन नंबर 1 ये था 2, 3, 4, 5 और 6, तो कार्बन नंबर 5 पे कार्बन के पास CH3 ग्रुप मौजूद है, ये इंडिकेशन थी किसकी? थायमीन की। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 35, a polypeptide chain starting with dash group will end up with carboxyl group। तो अल्फा ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल, बीटा R, चार्ली अमाइनो एंड डेल्टा मिथाइल। तो हमेशा एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो स्टार्ट होती है अमाइनो ग्रुप से और एंड होती है कार्बोक्सिल ग्रुप पे। इसीलिए हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन को, अगर मैं यहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन की जनरल स्कीम लिखूं तो हम कहते हैं दैट इज फ्रॉम एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस, एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। एन पे अमाइनो ग्रुप होगा और सी पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से ये चेन जो है वो डिटरमिन होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली सी अमाइनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 36, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन डिस्क्राइब्स। अल्फा ऑप्शन है द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड, बीटा द वेज ऑफ बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, चार्ली इट इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, डेल्टा द वे ऑफ एग्रीगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जैसे यहां पे शुरू में हमने बात की थी कि स्पाइरल जो है और टर्शरी और क्वार्टरनरी, ये स्पाइरल जो है वो बेंडिंग और फोल्डिंग के प्रोसेस को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, पिक अप द बेस पेयर विच एनेबल अस टू आइडेंटिफाई आरएनए। अल्फा ऑप्शन है CG, बीटा AT, चार्ली AU एंड डेल्टा GC। तो एक्चुअली आरएनए यूरासिल कंटेनिंग होता है। सो द बेस पेयर आइडेंटिफाई करने के लिए आरएनए के लिए होगा दैट विल बी चार्ली AU। क्वेश्चन नंबर 38, द आरएनए विद कोडॉन इज। अल्फा ऑप्शन है tRNA, बीटा mRNA, चार्ली राइबोसोमल आरएनए एंड डेल्टा snRNA। तो यहां पे जो आरएनए विद कोडॉन है वो मैसेंजर आरएनए होता है एंड आरएनए विद एंटी कोडॉन कौन सा है? दैट इज tRNA। राइबोसोमल आरएनए तो सिर्फ राइबोसोम का कांस्टेंट होता है जो कि एक्सपोज करता है कोडॉन को। क्वेश्चन नंबर 39, गोनोसिन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज अ। अल्फा ऑप्शन है पायरिमिडीन, बीटा न्यूक्लियोटाइड्स, चार्ली पेंटोज एंड डेल्टा न्यूक्लियोसाइड। तो ग्वानोसिन, गवानीन नाइट्रोजनस बेस है, जब उसके साथ पेंटोज शुगर लगती है तो वो बन जाता है ग्वानोसिन। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा ग्वानोसिन is a nucleotide. Question number 40, pick up the amount of DNA nucleus in the liver cells of chicken. Alpha 1.3 picogram, beta 2.4 picogram, चार्ली 3.3 picogram and delta 1.6 picogram। तो यहां पे हमारे पास हमारी बुक में टेबल 2.3 में अमाउंट ऑफ DNA इन डिफरेंट सेल्स ऑफ अ स्पीशी इन पाइकोग्राम दी गया। तो यहां पे हम जानते हैं रेड ब्लड सेल जो है वो 2.3 पाइकोग्राम रखते हैं, लिवर सेल जो है वो 2.4, किडनी 2.4 एंड स्पर्म सेल जो है वो 1.3। तो हमें पूछा किसका गया है? लिवर सेल ऑफ चिकन। तो लिवर सेल ऑफ चिकन जो है वो लिवर और किडनी में अमाउंट ऑफ DNA ऑलमोस्ट सेम होती है, दैट इज 2.4 पाइकोग्राम। क्वेश्चन नंबर 41, अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ट्रांसक्राइब्ड ऑन। अल्फा ऑप्शन है DNA, बीटा tRNA, चार्ली mRNA एंड डेल्टा राइबोसोमल आरएनए। तो एक्चुअली मैसेंजर आरएनए को कहा ही मैसेंजर आरएनए मैसेज की वजह से कहा जाता है बिकॉज इट टेक्स द मैसेज फ्रॉम डीएनए। तो जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस अरेंज होते हैं वो कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए की वजह से होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 42, द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस इन न्यूक्लियोटाइड आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन्स। द प्यूरीन बेसिस आर, तो हमें क्वेश्चन में प्यूरीन बेसिस बतानी है। तो ऑप्शन देखिए गवानीन एंड साइटोसिन। तो गवानीन तो प्यूरीन है लेकिन साइटोसिन पायरिमिडीन है। बीटा ऑप्शन में एडेनिन, गवानीन एंड साइटोसिन। तो एडेनिन गवानीन दोनों प्यूरीन है लेकिन साइटोसिन पायरिमिडीन है, इसको भी नहीं चूज कर सकते। चार्ली एडेनिन एंड गवानीन, तो ये राइट ऑप्शन है। एडेनिन एंड गवानीन बोथ आर डबल रिंग
प्यूरिन, और एडेनिन एंड थायमिन डेल्टा ऑप्शन में। तो एडेनिन तो प्यूरिन है, लेकिन थायमिन जो है वो किस में आती है, पायरिमिडीन में। सो इस गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा चार्ली, एडेनिन एंड गवानिन। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड? अल्फा ऑप्शन है एडिनोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड होता है। बीटा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट आ गया तो ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। चार्ली ऑप्शन देखिए गवानिन, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये नाइट्रोजनस बेस है। और डेल्टा ऑप्शन में निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, तो उसके नाम से वाज़ेह है वो न्यूक्लियोटाइड नहीं बल्कि डाई न्यूक्लियोटाइड है। सो इन गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा बीटा एटीपी। Question number 44, the ribosomal RNA synthesis mostly occurs in alpha option है mitochondrion, beta nucleolus, चार्ली राइबोसोम एंड डेल्टा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक्चुअली राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियोलस में होती है, जिससे जो असेंबलेज ऑफ राइबोसोम होने की जो है वो प्रोसेस होता है। तो यहां पे सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए पूछा गया, दैट विल बी इन द न्यूक्लियोलस, डार्कली स्टेन्ड रीजन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। Question number 45, myosin is a dash type of protein. अल्फा ऑप्शन है कम्प्लेक्स, बीटा सिंपल, चार्ली ग्लोबुलर एंड डेल्टा फाइब्रस। तो हमारे बुक में दो मेन टाइप्स जो है वो प्रोटीन की बताई गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज ग्लोबुलर, ग्लोब लाइक होते हैं, और दूसरे फाइब्रस, थ्रेड लाइक या फाइबर लाइक होते हैं। तो मायोसिन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 46, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन अल्फा हेलिक्स इज? अल्फा ऑप्शन है 1 to 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा आयनिक बॉन्ड, चार्ली डाइसल्फाइड ब्रिजेस एंड डेल्टा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे जिस वक्त ये स्पाइरल अरेंजमेंट होती है तो इस स्पाइरल अरेंजमेंट के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनते हैं, लेकिन डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो बनेंगे जब फोल्डिंग बैक होगी बीटा प्लेटेड शीट बनते वक्त। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या करते हैं, अल्फा हेलिक्स को मेंटेन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, linear strands of DNA or RNA, no matter how long, will almost always have a free dash at one end and a free dash at the other end. तो जब भी हम लीनियर आरएनए और डीएनए की बात करेंगे तो इसमें एक एंड पे फ्री 5 प्राइम एंड होगा और दूसरे एंड पर फ्री 3 प्राइम एंड होगा, जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा फॉर द अटैचमेंट विद अदर न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो यहां पे देखिए 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप एंड 3 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप, तो वो 3 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, ये ऑप्शन गलत हो गई। बीटा 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये बात ठीक है कि 5 प्राइम जो है उस पे फॉस्फेट ग्रुप का फ्री हाइड्रोक्सिल होता है और नीचे राइबोज का 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। चार्ली ऑप्शन देखिए 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 3 प्राइम फॉस्फेट, तो ये भी बात गलत है। और डेल्टा 3 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी नहीं कंसीडर किया जा सकता। सो 47 का राइट ऑप्शन होगा बीटा 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 48, डीएनए हैज अ स्पेशल एफिनिटी फॉर? अल्फा ऑप्शन है एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बीटा बेसिक अमाइनो एसिड्स, चार्ली एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड डेल्टा एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो यहां पे डीएनए हम जानते हैं एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड के लिए एफिनिटी रखता है। क्वेश्चन नंबर 49, मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो एक्चुअली हमें मोस्ट प्रोटीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, प्रोटीन कांस्टेंट होता तो हम कहते हैं 25, मोस्टली प्रोटीन जो है वो बनी होती है 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से। क्वेश्चन नंबर 50, डी-साइटिडीन प्रेजेंट ओनली इन? अल्फा ऑप्शन है एमआरएनए, बीटा टीआरएनए, चार्ली राइबोसोमल आरएनए एंड डेल्टा डीएनए। तो यहां पे डी-साइटिडीन जब वर्ड इस्तेमाल किया गया, साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, लेकिन अगर सिर्फ साइटिडीन कहा जाएगा तो वो आरएनए में होगा, लेकिन डी-साइटिडीन जब कहा जाएगा तो वो डीएनए में होगा। सो राइट ऑप्शन इज डीएनए डेल्टा ऑप्शन। यहां तक आज का हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।